अनुद्वेगकारं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं च वांगं मयं तपुचयते। अनुद्वेगकारं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं च वांगमयं तप उच्यते। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज का हमारा विषय है बॉडी लैंग्वेज एंड सेफ्टी, जिसे मिस्टर विनीत सिंह ने नई दिल्ली से उठाया है। मैं उन्हें एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए जो वास्तव में कार्यस्थल में सबसे अपेक्षित क्षेत्र है, उनका धन्यवाद करता हूं। बॉडी लैंग्वेज एक यूनिवर्सल भाषा है जो बिना एक शब्द बोले ही संकेतों द्वारा हमारी भावनाओं, इरादों और हमारे इमोशंस को एक दूसरे तक कन्वे करती है। इनमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, पोस्चर और यहां तक कि हमारा ड्रेसिंग सेंस भी शामिल है। क्या आपने अंतर देखा था जब मैं पहली बार और दूसरी बार आपके समक्ष आया था? इस कारण मैं कहता हूं कि बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने का सबसे प्रभावी या शायद सबसे अप्रभावी तरीका भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां अच्छी बॉडी लैंग्वेज लोगों को आप पर विश्वास कर जुड़ने में मदद कर सकती है, वही बुरी बॉडी लैंग्वेज लोगों को आप पर अविश्वास कर आपसे दूर भी कर सकती है। जैसे कि बिजनेस इंटरेक्शंस में होता है, सुरक्षा के मामले में भी फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह माना जाता है कि लोगों को आपके अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, आचरण और आपके व्यवहार के आधार पर आपके बारे में राय बनाने में सिर्फ 7 सेकंड से भी कम समय लगता है। यह आपने नोट किया था ना? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। दोस्तों, बहुत से लीडर्स बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और वे हर समय इस विश्वास में ट्रांसमिट करते रहते हैं कि रिसीवर्स अर्थात उनके कर्मचारी कर्तव्य निष्ठा के तौर पे उनका अनुसरण करते रहेंगे। लेकिन सच्चाई पूरी तरह से अलग है। बोले गए शब्दों में भाषा सुंदर हो सकती है, लेकिन वे सेंटिमेंट्स, इमोशंस और फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जबकि फेशियल एक्सप्रेशन, सेंटिमेंटल टच, शेकिंग हैंड्स, इमोशनल एम्ब्रेस या फिर जेस्चर्स बिना एक शब्द भी बोले बहुत गहरा संदेश दे सकते हैं। रिमेंबर द गोल्डन रूल ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर कम्युनिकेशन टू बी सक्सेसफुल, व्हाट मैटर्स इज नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। 1971 में डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन द्वारा किए गए एक शोध ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी संदेश का केवल 7% स्पोकन वर्ड अर्थात बोले गए शब्द के माध्यम से, 38% टोन ऑफ वॉइस अर्थात स्वर के माध्यम से और 55% बॉडी लैंग्वेज अर्थात शारीरिक भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। कम्युनिकेशन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्य सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से पूरा किया जा रहा है। हर दिन जब हम अन्य लोगों के आसपास होते हैं तो हम उनके साथ बिना एक भी शब्द बोले हुए अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, पोस्चर्स, जेस्चर्स आदि के माध्यम से लगातार संवाद करते रहते हैं। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास के लोगों को अपने बॉडी लैंग्वेज से क्या संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि यह न केवल उन्हें और उनके काम को प्रभावित कर सकता है, बल्कि हमें और हमारे काम को भी प्रभावित कर सकता है। फीलिंग्स और एटीट्यूड को कम्युनिकेट करना ऑर्गेनिक सेफ्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और 73855 के नियम को लागू करने से न केवल आपके सुरक्षा संदेश को आसानी से आपके कर्मचारियों तक पहुंचाने की आपकी क्षमता में सुधार होगा, बल्कि वास्तव में कार्यस्थल में सुरक्षा में सुधार करने में भी मदद मिलेगी।
आज के वीडियो की शुरुआत मैंने भागवत गीता के एक श्लोक से की थी, जिसका तात्पर्य है कि जो वचन सत्य, प्रिय और सबके लिए हितकारक है तथा जो दुख या उत्तेजना उत्पन्न करने वाला नहीं है, उस वाणी को सात्विक वाणी कहा जाता है। आपको याद होगा, यह मैंने पहले भी एक बार कहा था आपको, पर क्या हम इस तथ्य को भूल सकते हैं कि हमारा दिमाग अर्थ प्राप्त करने के लिए, पूरी जानकारी की व्याख्या करने के लिए हमारी इंद्रियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यहां पर बोलने वाली जीभ और सुनने वाले कान के अलावा दो अतिरिक्त इंद्रियां प्रभाव में आती हैं, और वो क्या है? आंखें जो देखती हैं और हाथ जो स्पर्श करते हैं। क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि पीटर ड्रकर ने बहुत साल पहले ये कहा था, The most important thing in communication is to see and hear what isn't being said. क्या आपने देखा है कि जब कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सहजता से संपर्क कर सकते हैं तो एक खुशहाल कामकाजी माहौल बनता है। मनोबल जितना ऊंचा होगा, तनाव उतना ही कम होगा, और तनाव जितना कम होगा, कार्य समूहों के बीच उतना ही बेहतर सामंजस्य होगा। यह सामंजस्य ही ट्रस्ट बनाने में मदद करता है। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच ट्रस्ट सेफ्टी का फाउंडेशन है। सिर्फ ट्रस्ट मी कहने से मैनेजमेंट को वे ट्रस्ट कभी नहीं मिल सकता जो वे चाहते हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों का विश्वास जीतने का एक निश्चित तरीका है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करें। जाने अनजाने कर्मचारी लगातार अपने लीडर्स की ईमानदारी का मूल्यांकन करते रहते हैं कि उन पर ट्रस्ट करें या नहीं, और यह तय करने के लिए वे उनके हाव भाव और उनके शब्दों में मेल तलाश करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग न केवल बोले गए शब्दों के आधार पर, बल्कि वो कैसे बोले गए हैं के आधार पर देखकर और समझकर अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि बोलने वाला भरोसेमंद, सक्षम, पसंद करने योग्य और मे भी आत्मविश्वासी है कि नहीं। याद रखें, अच्छे शिष्टाचार की तरह अच्छी बॉडी लैंग्वेज हमेशा दूसरों को आकर्षित करती है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बिना आपके जाने आपके संदेश का खंडन कर सकती है। आपके हाव भाव और आपके शब्दों के मेल नहीं खाने पर एक छोटी सी गलती भी ट्रस्ट को तोड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब शब्दों और बॉडी लैंग्वेज के बीच असहमति होती है तो आमतौर पर बॉडी लैंग्वेज पर ही भरोसा किया जाता है। याद रखें, वर्ड्स कैन लाई, बॉडी लैंग्वेज कैन नॉट। इसलिए सुपरवाइजर्स और लाइन मैनेजर्स को यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज की व्याख्या उनके कर्मचारी कैसे करेंगे और यह उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक ऑडिट के दौरान मैं एक साइट पर बिना किसी नोटिस के गया और दूर से देख रहा था कि सुपरवाइजर काम शुरू करने से पहले टूल बॉक्स टॉक में भाग लेने के लिए अपने कार्मिकों को बुला रहा है। वो उनको बुलाने का अथाह प्रयास कर रहा था, पर मैं ये देखकर चौंक गया कि उसके अनेकों प्रयासों के बावजूद कार्मिकों ने उसकी बात नहीं मानी और उसने केवल 16 सदस्यों के साथ अपनी टूल बॉक्स टॉक शुरू की, जबकि गैंग की संख्या 23 थी। कार्मिकों को आपस में बात करते और मजाक करते देखकर मैं चकित रह गया जब टूल बॉक्स टॉक चल रही थी। जब वह उन्हें संबोधित कर रहा था, सुपरवाइजर खुद बेहद खराब बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित कर रहा था। जब साइट पर काम शुरू हुआ तो मैंने देखा कि कार्मिक सुपरवाइजर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और जैसा वे चाहते थे वैसा ही कर रहे थे। ऊंचाई पर काम करने के लिए नियुक्त कुछ सीनियर कार्मिक सुपरवाइजर्स की बातों से पूरी तरह बेखबर अपने टेंट में ही पीपी पहनने की तैयारी कर रहे थे। बाद में जब मैंने सुपरवाइजर से बात की और इस बदहाली का कारण पूछा तो उसने मुझे कहा, कहता है कि सर ये कार्मिक बहुत हठी हैं और बिल्कुल नहीं सुनते हैं।
मैंने उसे बताया कि श्रमिकों के खराब व्यवहार का कारण उनके रवैये में नहीं बल्कि उसके खुद के द्वारा प्रदर्शित खराब बॉडी लैंग्वेज में है, जो आत्मविश्वास की कमी को प्रदर्शित कर रहा है। मैंने उसे सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज या अर्थात पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया, जो उसे साइट पर कार्मिकों को संबोधित करते समय और सुपरविजन करते समय प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। मैंने साइट पर 2 घंटों से अधिक समय बिताया और न केवल गिरोह को संबोधित किया बल्कि उनके साथ दोपहर का भोजन भी किया। शाम को मैंने प्रोजेक्ट के सभी कर्मचारियों को भी संबोधित किया और बॉडी लैंग्वेज के बारे में उनको भी बताया। अगले दिन मैंने एक बार फिर उसी गैंग का दौरा किया और सुपरवाइजर के साथ साथ गैंग के प्रदर्शन में भी जमीन आसमान का अंतर देखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अनेकों साल बीत जाने के बावजूद वह सुपरवाइजर ही नहीं, वो गैंग लीडर भी आज तक मेरे संपर्क में है। हर साल न्यू ईयर, होली, दिवाली पे अभी भी व्हाट्सएप पे ग्रीटिंग्स भेजते रहते हैं। याद रखें, बॉडी लैंग्वेज रिवील्स कैरेक्टर। बॉडी लैंग्वेज का विषय एक बहुत विस्तृत विषय है जिसे इतने कम समय में कवर करना असंभव है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसको मैं 2 भाग में तोड़ूंगा। अगले एपिसोड में मैं आपको बॉडी लैंग्वेज इन सेफ्टी के 9 सरल पर शक्तिशाली बॉडी लैंग्वेज के टिप्स दूंगा, जो कार्यस्थल में ट्रस्ट बढ़ाने में और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद करेंगे। यही नहीं, यह सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा सुरक्षा को स्वैच्छिक तरीके से अपनाने में और सेफ्टी परफॉर्मेंस में सुधार लाने में भी बहुत मदद करेंगे। तो आपको आपके प्रश्न का पूरा जवाब अगले एपिसोड के बाद ही मिलेगा। तब तक आज्ञा दीजिए। स्टे सेफ। नमस्कार। जय हिंद।